मित्रों, महाभारत में ऐसे अनेकों प्रसंग हैं जिनसे आम जन भली भांति अवगत है। लेकिन आज हम आपको महाभारत का एक ऐसा प्रसंग बताएंगे जिसे शायद ही आपने पहले पढ़ा या सुना हो। मित्रों, इस प्रसंग में आप जानेंगे कि कैसे महान धनुर्धर अर्जुन ने अपने ही ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को मारने के लिए हथियार उठा लिए थे। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। मित्रों, कुरुक्षेत्र युद्ध का 17वां दिन था। महाराज युधिष्ठिर और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। सभी को इस युद्ध से बेहद उम्मीदें थी। तभी शस्त्र विद्या में माहिर रहे कर्ण ने युधिष्ठिर पर एक जोरदार वार किया। एक के बाद एक कर्ण के वार युधिष्ठिर पर भारी पड़ते चले गए। अब कर्ण के पास एक मौका था कि वह युधिष्ठिर को मारकर पांडवों की नींव को हिलाकर रख दे, लेकिन उसने यह मौका जाने दिया। लेकिन आखिर क्यों? दरअसल मित्रों, कर्ण ने पांडवों की माता कुंती को यह वचन दिया था कि वह चाहे कुछ भी हो जाए, वे उनके किसी भी पुत्र को नहीं मारेंगे। और यही कारण था कि कर्ण ने युधिष्ठिर को जीवित छोड़ दिया। जब अनुज, नकुल और सहदेव ने अपने ज्येष्ठ भ्राता महाराज युधिष्ठिर को घायल अवस्था में देखा तो वह शीघ्र ही उन्हें शिविर में ले गए, जहां उनकी मरहम पट्टी का इंतजाम किया गया। अब तीनों भाई शिविर में थे तो बाकी दो भाई अर्जुन और भीम अभी भी युद्ध में शस्त्रों की सेना से संघर्ष कर रहे थे। अचानक ही अर्जुन को महाराज युधिष्ठिर की अनुपस्थिति का आभास हुआ और उन्होंने भीम से इस बारे में पूछा। तब भीम ने बताया कि किस तरह से कर्ण और युधिष्ठिर के बीच द्वंद्व में भ्राता युधिष्ठिर घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें विश्राम करने के लिए ले जाया गया। तभी भीम ने अर्जुन से कहा कि वह शत्रुओं को अकेले ही संभाल लेंगे और अर्जुन से आग्रह किया कि वे भ्राता युधिष्ठिर के पास जाए और उनके स्वास्थ्य का ब्यौरा ले। आज्ञा अनुसार अर्जुन उस शिविर की ओर चल पड़े जहां युधिष्ठिर घायल अवस्था में पीड़ा से जूझ रहे थे। शिविर में लेटे महाराज युधिष्ठिर ने अचानक ही अपने अनुज को अपनी ओर आते हुए देखा। वह समझ गए कि हो न हो अर्जुन युद्ध में कर्ण पर विजय प्राप्त कर खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। वे अंदर से बेहद गर्व महसूस कर रहे थे कि इस हालत के जिम्मेदार व्यक्ति को उनके अनुज ने दंड दे दिया। लेकिन युधिष्ठिर सत्य से अनजान थे। शिविर में प्रवेश करते ही अर्जुन ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। लेकिन युधिष्ठिर तो इस बात को सुनने के लिए ज्यादा उत्तेजित थे कि अर्जुन ने कर्ण को मारा कि नहीं। लेकिन तभी अर्जुन ने वहां आने का कारण बताया। अर्जुन के मुख से सच्चाई सुनते ही युधिष्ठिर अपना आपा खो बैठे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो उनके सम्मान को तीर के समान चीरता जा रहा हो। वे बेहद ही क्रोधित हो उठे और बोले, तुम मेरे घावों के बारे में पूछने आए हो या उन्हें कुरेदने? तुम किस प्रकार के अनुज हो जो अपने ज्येष्ठ भ्राता के अपमान का बदला न ले सके? युधिष्ठिर के कटु वचनों को सुनकर अर्जुन बेहद ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। वे आगे बोले, यदि तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते तो तुम्हारी गांडीव अस्त्र का क्या लाभ? उतार कर फेंक दो इसे। अपने प्रिय गांडीव की निंदा सुनते ही अर्जुन के मुख पर निराशा के भाव पल भर में ही क्रोध में परिवर्तित हो गए। वह संसार में किसी की भी निंदा सुन सकते हैं, लेकिन अपने गांडीव अस्त्र के बिल्कुल भी नहीं। उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उनकी गांडीव के बारे में कोई अपशब्द कहे। दरअसल मित्रों, यह अर्जुन के लिए गए वचनों का एक हिस्सा था, जिसके अनुसार कोई भी उनका अपना या पराया व्यक्ति यदि उनके पवित्र और प्रिय गांडीव की निंदा करता है तो वह उनका सर धड़ से अलग कर देंगे। और यही कारण था कि युधिष्ठिर द्वारा गांडीव की निंदा करते ही अगले ही पल उन्होंने अपना गांडीव उठाया और क्रोध भरी आंखों से युधिष्ठिर को मारने के लिए आगे बढ़े। और तभी वहां भगवान श्री कृष्ण आ गए। अर्जुन के इस व्यवहार को देखते हुए उन्होंने अर्जुन को रुकने की आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। उन्होंने अर्जुन को समझाया और बोले कि हे अर्जुन, तुम्हारे गांडीव के संदर्भ में लिए गए वचनों का मैं सम्मान करता हूँ और वचनानुसार तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता को मारने का पूरा हक भी है, लेकिन धार्मिक संदर्भ में यह पाप है। श्री कृष्ण बोले, इसका अन्य एक साधन भी है। यदि तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता का तिरस्कार कर दो तो वह मृत्यु के समान है। इससे तुम धार्मिक संदर्भ में किए गए पाप से भी बच जाओगे और तुम्हारा वचन भी पूरा हो जाएगा। श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार अर्जुन ने युधिष्ठिर का तिरस्कार किया, लेकिन अगले ही पल उन्हें आत्मग्लानि महसूस हुई और वह स्वयं की गर्दन पर तलवार रखकर काटने चले। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्महत्या अधर्म का मार्ग है
और पांडवों ने कभी अधर्म का मार्ग नहीं चुना और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना सुनते ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष नतमस्तक हो गए।